Yes, ma'am. Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are Hello, fine. ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine and you're most welcome in this class. तो आज की क्लास में हम सभी को वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वॉलपेपर प्रोजेक्ट है वो किन एक्टिविटीज के लिए डिसाइड किया जाता है, किन एक्टिविटीज के लिए रखा जाता है। तो बेटा, हम लोग वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के पहले एक बार जो हमारे ये एक्टिविटी दिया है, ये हमें ब्लैंक्स दिया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू यू ये सारे डिपार्टमेंट क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड देयर इज राइट द वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट है हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। चलिए, तो आपको ये बताना है कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे कौन सा मोटिव होता है इसे बनाने का। यस मुस्कान, आप बताइए बेटा। Ma'am, school education department are organized because so that the students can take the proper education, and by this our country will be educated and we will go ahead. Okay, and Abhishek, now you tell, according to you, what is the main purpose of school education department? Yes, what is the main work of school education department? And the work of the school education department to appoint the teacher in the school according to the needs and where the student can come and get the good education by teachers, and they also cares the school that what is have to need and what is had completed. Okay, very good. Yes, प्रखर, आप ड्राइंग कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये फिलहाल इसका जो मेन मोटिव है ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें कुछ न्यू ऐड किया जा सके। जैसे हर साल हम देखते हैं कि कुछ नई चीजें जरूर ऐड हो जाती हैं। अब हर साल कुछ नई चीजें, नई टेक्निक आती है और उस टेक्निक के बारे में हमें बच्चों को भी सिखाना है। साथ ही हर साल जो हमारा हमारा कंट्री है या फिर जो अदर कंट्रीज हैं वो सभी कुछ ना कुछ नई चीजें अचीव करते हैं और उन्हें बच्चों के सिलेबस में ऐड करना होता है, क्योंकि अगर उसे बच्चों के सिलेबस में नहीं ऐड किया जाएगा तो बच्चे जो है वो जनरल नॉलेज को नहीं जान पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो जो हमारी ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, बच्चों के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, यानी कि वो ज्यादा हार्ड भी ना हो और ज्यादा इजी भी ना हो, कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी है, किस तरीके से ऐड करनी है, ये सारा कौन देखता है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये लोगों के लिए काम करता है, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को ये देखना है कि लोगों के सब जहां पर भी लोग रहते हैं जिस एरिया में वहां किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उस टाइप अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व आउट करवाना है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मेन वर्क क्या है। यस गौरव, नाउ यू टेल। एग्रीकल्चर When the डिपार्टमेंट work of यस HR department is that to give to see that how in the villages are the crops are Yes, Prachi, now you tell, according to you, what is the main work of agriculture department? Yes, प्राची, बेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है, ये क्या काम करता होगा। मैम ये एग्रीकल्चर को
प्रॉपर कृषि करने के लिए मौका देता है तथा सही करने के लिए और अपने घर को चलाने के लिए। चलिए अभिषेक पांडे, आप बताएंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है? यस, नो आइडिया। यस उत्कर्ष, आप बताइए बेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है? मैम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसलिए बनाया जाता है कि यस, चलिए उत्कर्ष को भी नहीं समझ आ रहा। यस मुस्कान बेटा, अकॉर्डिंग टू यू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है? Ma'am, agriculture department are organized so that people can know the agriculture and get the cereals for it. वेरी गुड। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है? ये देखने के लिए कि प्रॉपर जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो सही हो रही है नहीं, एंड एग्रीकल्चर से इतना ग्रेन सभी को मिल जाए, इतना अनाज मिल जाए कि उससे पूरी कंट्री के लोग जो है वो सरवाइव कर सके। एंड दूसरा, जो कुछ गरीब किसान हैं उनको मॉडर्न टेक्निक प्रोवाइड करना, उनको रेंट पे पैसे देना ताकि वो नई चीजें खरीद सकें, नए सीड्स, नए फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स वगैरह खरीद सकें और अपनी खेती को अच्छा कर सके। तो इन सभी कामों के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बनाया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक ऑफ वॉलपेपर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये सुनना है कि ये जो वॉलपेपर प्रोजेक्ट है ये क्यों बनाया जाता है। तो वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या है? ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बच्चों को उनकी इंटरेस्ट का ही कोई एक टॉपिक दिया जाता है जो बच्चों को पसंद हो, और उसी टॉपिक से रिलेटेड उन्हें रिसर्च करने के लिए कहा जाता है। The following photograph explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom। और आपको ये जितनी भी फोटोग्राफ्स दिए ये सभी वॉलपेपर प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। अब आप लोग यहाँ पर आपको छोटे बच्चे दिखाए हैं फिलहाल, लेकिन ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट जो है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं, हायर क्लासेस में भी यूज किया जाता है। और ये जो टॉपिक है ये क्लास में रेफर करता है कि कौन सी क्लास का टॉपिक है, यानी कि जो बच्चे हैं वो कितनी कहाँ तक रिसर्च कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। After introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divide the class into groups। तो सबसे पहले जो टीचर है वो किसी एक टॉपिक को लेती है और उस टॉपिक के बारे में बच्चों को डिस्कशन देती है, उनके साथ डिस्कशन करती है, उनको बताती है पूरी क्लासरूम में, और उसके बाद पूरा समझाने के बाद क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। The group discuss the issue and decides what is would like to include in the wallpaper। अब जो बच्चों का ग्रुप बनता है वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो समस्या बताई थी मैडम ने, जो प्रॉब्लम बताई थी, उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या टॉपिक्स हम बना सकते हैं, कौन कौन सी हेडलाइन बना सकते हैं, और उस हेडलाइन से रिलेटेड क्या क्या लिख सकते हैं अपने वॉलपेपर्स में। Children then work individually or in pairs to read the collect material and write their observation or experience। ये जो बच्चे हैं ये काम को ग्रुप में भी कर सकते हैं एंड फिर इंडिविजुअली घर के लिए भी दिया जा सकता है। ये ग्रुप बना करके हर एक बच्चे को अलग से बोल दिया जाएगा कि आप घर से इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ लिख के लाएंगे, और बाद में आने के बाद ये सभी अपना एक साथ बैठ के उसे डिस्कस कर सकते हैं एंड उसके बाद प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है? दे कैन डू दिस थ्रू क्रिएटिंग स्टोरीज, पोयम, इंटरव्यू एटसेट्रा। अब वो केवल ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ढूंढ कर इन्हें केवल पैराग्राफ डिस्क्राइब करना है, वो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टोरी भी बना सकते हैं
प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वॉलपेपर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कोई पोएम भी बना सकते हैं, या कोई केस स्टडी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड किसी भी एरिया की कहानी। जैसे अगर हम किसी हम डिजीज की बात कर ले, जैसे कि मलेरिया वगैरह अभी फैला था, तो अगर बच्चों को डेंगू या मलेरिया से रिलेटेड टॉपिक दिया जाता है तो वो इसके बारे में किसी न्यूज़पेपर की कटिंग से केस स्टडी देख सकते हैं, किसी एरिया की केस स्टडी लिख सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या मतलब कि जहां पर जिस एरिया के लोग उस बीमारी से इफेक्टेड हैं उन एरिया का जा करके इंटरव्यू लेना, उनसे पूछताछ करना कि उस बीमारी में कैसा होता है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें खाने को दी जाती है। तो इस टाइप से ये लोग या तो पोएम भी बना सकते हैं, या केस स्टडी लिख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू करके भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब ये लोग अपना अलग अलग मटेरियल रेडी कर लेंगे, यानी कि हो सकता है इसने पोयम लिखी हो, इसने केस स्टडी लिखी हो, और किसी अलग बच्चे ने किसी का इंटरव्यू लिया हो, वो लिखा हो, और जब ये फाइनली सारी चीजें रेडी कर लेते हैं, अब लास्ट वर्क क्या रह जाता है फिर? द ग्रुप लुक्स एट द मटेरियल दैट दे हैव सेलेक्टेड। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के मटेरियल को सेलेक्ट कर लिया जाता है, कुछ ऐसा मटेरियल भी मिलता है जिसे ये लोग कहते हैं कि ये उतना यूजफुल नहीं है, इसे हटा देते हैं हम। तो सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करते हैं ये, दे ड्राउन और रिटर्न, अब ये उसे लिखते हैं एंड सजाते हैं। यानी कि यहाँ पर सभी बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया, लेकिन किसी एक बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी या फिर ड्राइंग बहुत अच्छी होगी मुस्कान की तरह, तो वो इसे इस पूरे पेपर को डेकोरेट करेगा। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं, दे रीड ईच अदर्स राइटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू ईच अदर। अब ये सभी एक दूसरे का पढ़ते हैं और एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को ये भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारे में ये मिस्टेक है, ये भी लिखना चाहिए था। और सभी एक दूसरे का सजेशन फॉलो भी करते हैं, कोई गुस्सा नहीं होता एक दूसरे पे कि तुम मुझे कैसे बताने लगे, तो ऐसा कोई भी नहीं कहता है। जब ये जो सारे फ्रेंड्स हैं आपस में, ग्रुप के जो मेंबर हैं, ये एक दूसरे को सजेशन देते हैं, एंड जो दूसरा है उस सजेशन को लेने के बाद उसे फॉलो अप भी करता है। और ऐसा इसलिए करते हैं ये लोग क्योंकि इन्हें अपना वॉलपेपर दूसरों से बेस्ट दिखाना होता है। अब ये सारी चीजें करने के बाद दे मेक डिसीजन ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूड एंड फाइनलाइज द लेआउट फॉर द वॉलपेपर। अब जब ये पूरा मटेरियल रेडी हो जाता है तब ये फाइनली ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें अपने वॉलपेपर के लिए सेलेक्ट करनी है और लेआउट कैसे बनाना है। लेआउट का मतलब ये जैसे आपको दिया हुआ है ना, लेआउट की किस तरीके से पिक्चर्स को लगानी है, तो ये उसके बाद ये डिसाइड करते हैं। यानी कि जितने भी ग्रुप के बच्चों ने बनाया था, फाइनली उसे एक पेपर में पेस्ट करके उसका लेआउट बना करके उसे फिर फाइनली क्लास में सबके सामने ग्रुप वाइज सबमिट किया जाता है। यानी कि ग्रुप वाइज सभी बच्चे अपना वॉलपेपर क्लास के सामने प्रेजेंट करते हैं, एंड उसके बाद फाइनल में जो टीचर होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि किस ग्रुप का वॉलपेपर ज्यादा अच्छा था। तो बेटा आपको ये समझ आया पूरा? यस मैम। यस मैम। यानी कि अगर आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं उसके बाद आपको भी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड वॉलपेपर बनाने को दिया जाता है तो आप लोग कर लेंगे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रुप वाइज ये सभी अपने वॉलपेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं, and it is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted them same amount of time to discuss their work। तो सबसे पहले वॉलपेपर के लिए ये जरूरी है कि किसी भी ग्रुप का एक मतलब किसी भी ग्रुप के एक मेंबर से ज्यादा जो है वो उसको प्रेजेंट करें। यानी कि जब भी वो प्रेजेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ समझाएंगे, तो केवल ऐसा ही ना हो कि ग्रुप का एक लीडर हो उसे ही समझाना आता हो, ग्रुप के बाकी मेंबर्स में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने वॉलपेपर को रिप्रेजेंट कर सके, उसके बारे में समझा सके। एंड साथ ही हर ग्रुप को इक्वल टाइम भी मिलना चाहिए। After each group has presented, it would to be a good idea to have a feedback session on the following। अब जब सारे ग्रुप का डिस्कस हो जाता है तब फाइनल में ये पता लग जाता है
एंड में कि मतलब कुछ ऐसा भी होता है कभी कभार कि इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं और उसे फिर फाइनली ये देखिए यहाँ पर सबमिट किया गया है। सारे बच्चों के जो ग्रुप्स का था ना, इसमें से कट करके हर ग्रुप्स की में से जो जो चीजें अच्छी थी उसको कट करके एक अलग से वॉलपेपर तैयार कर दिया गया है अब यहाँ पर। How could their work be organized better? How could writing and presentation be improved often? अब ये सारी चीजें भी डिस्कस हो सकती हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैसे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, ये सारी चीजें। अभी यहाँ आपको यहाँ पर एक वॉलपेपर दिया है, ये डेंगू से रिलेटेड वॉलपेपर बनाया गया है। 2006 डेंगू एपिडेमिक, डेंगू जो एपिडेमिक हुआ था, और ये बनाया है 6 क्लास के बच्चों ने, केंद्रीय विद्यालय के। चलिए, तो आज अभी जितना आपको समझाया गया, सभी को समझ आ गया ना वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब आपका जो होमवर्क है वो भी इसी से रिलेटेड है आज का। यानी कि जो करंटली जो प्रॉब्लम चल रही है ना हमारे स्टेट में, हम दूसरे स्टेट की बात नहीं करेंगे, हमारे स्टेट की जो प्रॉब्लम है फिलहाल, हमारे पर्टिकुलर हमारे स्टेट की नहीं, सारे एरिया में जो प्रॉब्लम है, एंड वो कौन सी प्रॉब्लम है जानते हैं आप सभी? मैम COVID-19। Yes, ma'am. COVID-19। तो आप सभी को अब COVID-19 से रिलेटेड सभी को एक पेपर तैयार करना है, पूरा का पूरा वॉलपेपर नहीं, आप सभी को अपनी एक एक्टिविटी शीट तैयार करनी है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट, Yes, ma'am. इसमें क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करने से ये स्टॉप हो सकता है, किन किन चीजों से फैलता है, कौन सा ऐसा मंथ था जिसमें ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली, इसके प्रिकॉशन क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन आंसर रह रहा है, एक्सरसाइज डिस्कशन करना है हमें। चलिए, नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूज द टर्म constituency and represent to explain who an MLA and how is the person elected. Yes, who tell what is the answer of this question? Yes, Abhishek? Ma'am. Ma'am, the term constituency means that every state is divided into the constituency and different representatives stand in the election and on. And to representation in the legislative assembly, MLA put the issues of their area in the assembly, and then government have to take action on that, then the problem will be solved. Okay, well tried. चलिए, now we come at question number second. How did some MLA become minister? कुछ MLA ministers कैसे बन जाते हैं? Yes, Gaurav, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, when in a country all MLAs give vote to the different parties, the where the parties has more than half of the number of MLAs, the party will own, and second party will be in the opposition party, and in the own party the party leader will be minister. Okay. Yes, Prachi, now you tell, beta. Why did some MLA become ministers? चलिए, उत्कर्ष आप बताना चाहते हैं, हैंड शो कर रहे हैं उत्कर्ष। यस उत्कर्ष, नाउ यू टेल। Ma'am, some MLA become minister
when their party wins more than half the number of constituency in state and thus is in majority, the party which majority then makes unions choose member as minister. ओके, वेल ट्राइड। चलिए उत्कर्ष भी अब कोशिश करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, the decision taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly because when the MLA put their opinions, the government take decision that the sufficient in the villages of any MLAs. Then, if it needs to fulfill, then the chief minister take decision and it is debated in the legislative assembly. ओके, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातलपुरम? यस गौरव बेटा, नाउ यू टेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पातलपुरम? In Patapuram, there was the lack of water and there was unclean water here and there. And because of these water problem, there was causes a disease named diarrhea. And in Patalpuram, MLA was not taking any action about this. चलिए अब नेक्स्ट आगे इसी में क्वेश्चन ऐड किया गया, व्हाट डिस्कशन एंड एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग? तो आप सभी को ये टेबल फिल करनी है। तो अब यहाँ पर आता है व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, इन सभी के द्वारा क्या डिस्कशन हुआ और क्या एक्शन लिया गया? तो सबसे पहले पब्लिक मीटिंग। यस अभिषेक, आप बताएंगे। In the public meeting, people demanded to get the clean water in their villages, but the MLA was not taking any action. ओके, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा। Yes, ma'am. In legislative assembly, the opposition parties was telling not goodness of government, but the MLAs was talking about goodness of government, that the government is taking action about the problems in the villages, like lack of water, clean the tanks and wells. ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, the press conference in the Patalpuram asked to the minister that why the asked to the minister and collectors that they held the urgent meeting and they asked that why they asked to the government that why they don't provide the clean water. ओके, चलिए नेक्स्ट अब बताएंगी खुशी। खुशी, आपको बताना है चीफ मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया एंड क्या डिस्कशन कर रहे थे वो। यस खुशी, आवाज आ रही है बेटा आपको? उत्कर्ष, आप बताइए। Ma'am, he promised funds for the measure which the health minister suggested and said that problem garbage would be looked after too. ओके गौरव, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. When the chief minister
says that he will take actions and clean the water of villages and will be finished the lack of water problems. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। What is the difference between the work of the MLA do in the assembly and the work done by government department? Yes, किसको आता है इसका आंसर? Who tell? What is the answer of this question? चलिए मुस्कान, अभिषेक, उत्कर्ष। यस उत्कर्ष, चलिए आप बताइए सबसे पहले। Ma'am, MLA make a debate decision in the assembly. The government department implement the decision made by the legislative assembly. Okay, yes Abhishek, now you tell. And the differences between the work of MLA do in the assembly and the work done by the government department is that when the MLA put the issues or problem of their area in the assembly and the government have to take action on that. But the work done by the government department is that government gave the any task to the any government department, then that task have to be done by that department. If it was not done, then they will be responsible. Yes Muskan, now you tell. Ma'am, the differences between the work that MLA do in the assembly and the work done by the government department is that MLA put their problems in the legislative assembly and the government take action on it. But when in but in the legislative assembly there are many ministers, and the work that is says by the MLAs, they belongs to those minister. The government give them work to do. If they not do the work, they will be responsible for that. चलिए बेटा, फिर फिलहाल आज का टाइम ओवर हो गया है। एंड गौरव बेटा, आपसे पूछने का टाइम नहीं है अभी फिलहाल। तो आज का आपका जो होमवर्क है, एक तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है कोविड-19 से रिलेटेड एंड ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके बेटा? यस मैम। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में आप सभी का टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके? यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Goodbye. I'm good.